गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न बोर्न एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आप जो गिरावट देख रहे हो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। माइक्रो इकोनॉमी का कुछ की कंपोनेंट जो है उस पर आपको फोकस होना ही चाहिए आपको। जैसे कि यूएस टैरिफ हो चुका है। अभी ट्रम्प साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो टैरिफ है उस टैरिफ की चोटी पर क्या कर रहे हैं, कंट्रीज़ को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, अभी यूएस ने जैसे हाल फिलहाल में अपना जो टैरिफ है इंडिया पर 25% था तो वो बढ़ाकर अभी 50% किया है। और अभी वो धमकी दे रहे हैं कि उसको 500% तक लेके जाने वाले। राइट, और उसी तरह से अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली यूएस ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन जो है उन पर भी जो टैरिफ है वो 10 to 15% लगाने का अभी जस्ट कमेंट्री उनसे आई है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो है यूएस की तरफ से जो टैरिफ्स आ रही है कंट्री पर, उसके कारण क्या हो रहा है जो कंट्रीज़ है, राइट, जैसे कि हमारा इंडिया का कंट्री है तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो उस पर अफेक्ट कर रहा है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो घट रहा है। राइट, सो इंडिया ने भी अभी यूएस का जो टैरिफ है उसके अगेंस्ट में क्या किया है, जो कुछ एग्री प्रोडक्ट जो है उस पर भी इंडिया ने क्या किया, 30% टैरिफ जो है वो यूएस पे इम्पोज किया है। राइट, उसके अगेंस्ट हुए, जैसे कि यूएस टैरिफ बढ़ा रहा है उसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी अभी अराउंड 30% का टैरिफ लगाया है, जिससे कि हमारे इंडियन फार्मर को उससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है, सो देन नेक्स्ट क्या है, यूएस डॉलर का जो मोनोपोली है। राइट, मतलब यूएस का बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी करेंसी जो है यूएस डॉलर उसको स्ट्रॉन्ग करने के इसमें रहते हैं। राइट, तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंडिया ने भी क्या किया है, अपना जो 200 बिलियन डॉलर का जो फॉरेस्ट रिजर्व था उसमें से इंडिया ने क्या किया, और अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स का जो है वो सेंड किया है रिजर्व्स। राइट, और चाइना जो है वो भी क्या कर रहा है, उसकी जो रिजर्व्स है वो भी सेंड कर रहा है। सो इससे क्या हो जाएगा, जब डॉलर का जो मोनोपोली है वो ब्रेक हो जाएगा। राइट, सो ये एक सिनारियो है। देन सेकंड क्या है, सो अभी क्या हो रहा है, गोल्ड बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर्स। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें जो है बेसिकली मेजर रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये कर रहा है एग्रेसिवली जो है गोल्ड का जो बाइंग है वो कंटिन्यूसली चालू है सेंट्रल बैंक की तौर से। उसके कारण भी क्या है कि गोल्ड की प्राइस जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। देन जो पॉलिटिकल इशू जो आ रहे हैं, राइट, जैसे कि टैरिफ्स हो गए, देन कंट्री में वॉर्स की सिचुएशन बन रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो पॉलिटिकल इशू के कारण क्या हो रहा है कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि लोग जो है अभी जो अपना पैसा जो है वो सेफ्टी एसेट में डालने की कोशिश करेंगे। तो सेफ्टी एसेट के तौर पर ये गोल्ड को देखते हैं। राइट, देन क्या हो रहा है कि करेंसी में जो है डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पहले डिपेंडेंसी था यूएस डॉलर पे, तो अभी डी डॉलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है कि गोल्ड की जो डिमांड है उसमें भी बूस्ट आ रहा है। ठीक है, देन सेकंड क्या है, सिल्वर का। तो सिल्वर में भी क्या हो रहा है कि सिल्वर का जो है इंडस्ट्रियल यूज भी अभी बढ़ रहा है। जैसे कि सिल्वर जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो है मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ हो रहा है। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है कि सिल्वर की जो प्राइस है ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। राइट, ये कुछ रीजन्स है जिससे कि क्या हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिंग कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है फाइट बिटवीन नाटो मेंबर्स। अभी नाटो जो है ये बेसिकली क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इसमें जो है बेसिकली ये जो है ये इंट्रा गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 32 मेंबर्स जो है उसमें है, और उसमें जो है अराउंड 30 यूरोप से बिलोंग करते हैं और 2 जो है नॉर्थ अमेरिका के मेंबर्स है। राइट, ऐसे मिलाकर ये जो है नाटो का जो है फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नाटो जो है उसमें क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अगेंस्ट जा रही है अभी यूएस की। राइट, यूएसए की, क्योंकि यूएसए ने क्या कर रहा है कि यूएसए भी उन पर टैरिफ पे टैरिफ, और ग्रीनलैंड का जो आप इश्यू देख रहे हो अभी उसी कारण भी जो है यूरोप यूनियन जो है वो अभी यूएसए के अगेंस्ट खड़ी है। ठीक है, सो ये भी जियो पॉलिटिकल इशू है।
देन नेक्स्ट क्या है, ब्रिक्स कंट्रीज, राइट। अभी ब्रिक्स कंट्रीज क्या है, ब्रिक्स कंट्री जो है बेसिकली ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इसमें जो है 10 कंट्रीज़ है और जो फाउंडर कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राज़ील, ये जो है कुछ फाउंडर कंट्रीज़ हैं, इनसे मिलाकर जो है ये ब्रिक्स कंट्री का इन्हें डेवलपमेंट किया है, ठीक है। सो ब्रिक्स कंट्री अब क्या कर रही है, बेसिकली जो पहले US डॉलर के यूज से जो पहले बैंकिंग में जो था अपना स्विफ्ट ट्रांजेक्शन होता था, राइट, बैंकिंग में जो ट्रांजेक्शन होता था, तो अभी ब्रिक्स कंट्री क्या कर रही है, ब्रिज सिस्टम आ रही है, जिससे कि क्या हो जाएगा कि ये स्विफ्ट सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ब्रिक्स कंट्री का भी ये है कि ये अपनी ब्रिक्स करेंसी भी लाने की कोशिश में है, जिससे कि क्या हो जाएगा कि डॉलर जो है वो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उसकी मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी। देन है स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसीज। अभी क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि अभी जैसे ट्रम्प साहब आए थे, ट्रम्प साहब को जो है क्रिप्टो जो है वो पहले बहुत त्रास नहीं आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनका जो है इंटरेस्ट जो है क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा है। अभी उन्होंने क्या किया है, क्योंकि बाकी अभी जो कंट्रीज़ है उनका सेंटिमेंट जो है US डॉलर पे वो अच्छा नहीं है, निगेटिव सेंटिमेंट्स है, इसलिए क्या हो रहा है कि ट्रम्प बैक कर रहे हैं ये स्टेबल्स कॉइन से, राइट। अभी वो 4 मेन कॉइन्स रिलीज हुए, तो उस पर जो है बेसिकली ये सपोर्टेड हुए बैक बाय US डॉलर्स, राइट। मतलब डॉलर को ऐसे दिखाते हैं कि ये डॉलर्स, मतलब सीधे डायरेक्टली डॉलर का नाम सामने ना आके ये क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी और कॉइन को आगे नहीं कहेंगे, लेकिन ये बैक्ड बाय रहेगा US डॉलर, राइट। मतलब इनडायरेक्टली जो है ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं स्टेबल कॉइन को, और ट्रम्प साहब जो का है ऑलमोस्ट 50% जो है उन्होंने उसका ओनरशिप भी उनका उनमें स्टेबल्स कॉइन में, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं तो हमें देखनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमी की, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी, राइट। और अभी जो डेवोस फोरम्स जो चालू है वो भी आप देख सकते हो, उसमें जो कंट्री जो है अपना स्पीच दे रही है, तो आप वो आपको इजीली सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, आप वो सुन सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि जो पॉलिटिकल्स इश्यूज क्या क्या है और कंट्रीज़ जो है वो किस प्रकार से अभी जो है US की जो मोनोपोली उसे ब्रेक करने पे लगी हुई है, ठीक है। सो अगर जो ये सब सिनारियो देख के अभी हमें समझ आता है कि निफ्टी जो है वो कुछ महीनों के लिए क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा कि कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, राइट। सो अब ये चार्ट ये देगी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है कुछ महीने के लिए, तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आ रही है, राइट। देन गवर्नमेंट का भी क्या है, बजट आ रहा है, राइट, फरवरी मंथ में, तो उसके हमें वॉच करना चाहिए कि गवर्नमेंट किस सेक्टर को पुश कर रही है, राइट। तो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन हमें करना रहेगा। देन माइक्रो इकोनॉमी भी जो हम जस्ट अभी जैसे पॉइंट डिस्कस किए उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि एक ऐसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है डॉलर से अभी एसेट की तरफ, राइट। गोल्ड हो गया, देन अदर एसेट हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, राइट। तो इसके भी हमें थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। देन जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज़ है उसके बारे में उस पर भी हमें क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, राइट। और डिवोर्स के जो कुछ फोरम्स है उसके भी आप स्पीच सुन सकते हो, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो कंट्रीज़ के जो लीडर्स है वो सामने आकर अपना जो ओपिनियन है वो बता रहे हैं, ठीक है। उससे भी आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएंगी आगे जाकर क्या हो सकता है, ठीक है। हमारी तरफ से एक स्टैंडिंग डिस्क्लेमर है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है। इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है वो हमारी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपने डिसीजन ले सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।